फ्रेंड्स, आज हम जिस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे उसका एम है टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए गिवन प्रिज्म बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। डियर, इस प्रैक्टिकल में हम जो गिवन प्रिज्म होगा उसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे निकालते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम कोई ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालेंगे। तो चलिए, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले इसमें कुछ अपार्टिस रिक्वायर होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये है आपका ड्राइंग बोर्ड, ये लकड़ी का बना होता है। एक A4 साइज़ का पेज चाहिए, ये आपका वाइट पेज है। इसमें आपको एक प्रिज्म चाहिए होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये आपका प्रिज्म है, ये पूरी तरीके से फ्रेश है, कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए उसमें, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्केल हमने यहाँ पर ले ली है। उसके बाद हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर ले लिया है। एक पेंसिल की ज़रूरत होती है, तो जी हाँ, हमने यहाँ पे पेंसिल ले ली। और पेंसिल के बाद आता है अपना थंब पिन, जिसे आप कलर पिन बोल सकते हो। तो हमने यहाँ पर 8 कलर पिन्स ले ली। तो फ्रेंड्स, हम इतनी चीज़ों का यूज़ करके जो हमें यहाँ पर गिवन प्रिज्म है, इस प्रिज्म का हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, हमें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो वाइट पेज है उसे ड्राइंग बोर्ड पर स्टिक करना है। तो हमने यहाँ पर जो वाइट पेज था उसको ड्राइंग बोर्ड पर विद द हेल्प ऑफ थंब पिन हमने उसे अच्छी तरीके से ड्राइंग बोर्ड पर स्टिक कर दिया है। 4 थंब पिन का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद हम प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म को इस वाइट पेज पर रखेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पर प्रिज्म रख दिया है। ध्यान रखना है कि ये जब प्रिज्म की हम आउटर सरफेस ड्रॉ करें तो ये तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम जिस पोजीशन में आप रखें उस स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम इस तरीके से आपका उस प्रिज्म की आउटर सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स प्रिज्म की आउटर सरफेस ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये आपका ए होगा, ये आपका बी पॉइंट होगा और ये आपका सी पॉइंट होगा। इसके बाद क्या करेंगे, ए बी पर हम एक मिड पॉइंट सपोज करेंगे, वो आपका कहीं पर भी जहाँ आपको मिड लगता है वहाँ पर एज्यूम कर लीजिए। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर की हेल्प से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कहाँ पे आएगा, 90 पे आएगा। तो हमने यहाँ पर जो मिड पॉइंट था वहाँ पर प्रोटेक्टर रखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 90 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे 90 के सामने, कुछ इस तरीके से, यस ऐसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये कुछ ऐसे आपका नॉर्मल आ जाएगा। तो इसे हम N1 सपोज कर लेंगे और इसी के करस्पॉन्ड में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा लाइक दिस। तो चलिए, हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों हमने बना लिया है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रखा था, ये जो मिड पॉइंट था वहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 90 को एग्जैक्ट कर रहा है, तो ये आपका नॉर्मल होगा। उसी के करस्पॉन्ड में अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 90 के बाद 80, फिर 70, 60, 50, 40, 30। तो 90 के बाद जो 80 होगा वो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये 30 पे जो होगा वो आपका 60 होगा। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आपका 60 होगा। तो चलिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका आएगा वो कितना आएगा, I = 60। तो ये नॉर्मल वाली लाइन है जिसे हम N1 सपोज कर लेते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, हम इसे कुछ इस तरीके से जाएगा लाइट, तो हम इसे कुछ इस तरीके से डिनोट कर देंगे। इसके बाद जो हम थंब पिन लगाएंगे उनके बीच में थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो चलिए, हम थंब पिन लगा लेते हैं। तो थंब पिन कुछ इस तरीके से लगानी है कि जो लाइन है एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी लाइन पर होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए। तो चलिए, हम ये थंब पिन लगा लेते हैं। तो हमने ये फर्स्ट पिन अच्छी तरीके से आपको स्टिक करनी है, ये फर्स्ट पिन स्टिक की। उसके बाद जो सेकंड पिन होगी उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होनी चाहिए, जिससे आपको जो एंगल ऑफ इमर्जेंट वाली लाइन देखनी है, आपको देखना है दोनों पिन को, वो आपको अच्छी तरीके से दिख जाए। तो हमने यहाँ पर दोनों पिन लगा ली है, दोनों में थोड़ी डिस्टेंस रखी है, तो वो आपकी 8 mm के करीब डिस्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद ये प्रिज्म जिस पोजीशन में फर्स्ट था, पहले था, उसी पोजीशन में जब हम प्रिज्म को रखेंगे तो जो इसकी इमेज मिलेगी कहाँ से मिलेगी, BC से देखेंगे या AC से देखेंगे। AB पर जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड किया तो आपकी जो इमेज आएगी वो कहाँ से आएगी, AC से आएगी। तो आपको
क्या करना है, आपको इस साइड AC पर जाना है और यहाँ से देखने की कोशिश करनी है। आपको उस पोजीशन को देखने की कोशिश करना है कि कौन सी पोजीशन पर आपकी दोनों पेन साथ में दिखेगी। तो आपको जब सपोज़ आप यहाँ से देखना स्टार्ट किया आपने, तो दोनों पेन एक साथ नहीं दिख रही है, थोड़ा ऐसे और ऐसे दिख रही है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा हेड को अपने और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना है और वो पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करनी है जहाँ पर वो दोनों पिन स्ट्रेट है। तो जहाँ पर एक सीध में दिखेगी वहीं पर आपको थर्ड पिन लगानी है। वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं उस पोजीशन को फाइंड करने की कोशिश करूँगा AC पर, जहाँ से ये दोनों पिन एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाएँ। तो मैं वही करने वाला हूँ। फ्रेंड, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो दो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस डिसाइड किया था, दोनों पिन जो लगाई थी, वो यहाँ से देखें तो इस पोजीशन पर अभी दोनों पिन स्ट्रेट नहीं दिख रही है। यहाँ पर नोब्स अगर देखने की कोशिश करें तो दोनों स्ट्रेट नहीं है। फिर मैं कैमरे को थोड़ा राइट मूव करता हूँ धीरे धीरे, ये देखिए अभी स्ट्रेट आना स्टार्ट हो गई और इस पोजीशन पर आपकी ये दोनों पिन स्ट्रेट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसी पोजीशन पर, यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ दोस्त, तो दोनों पिन आपकी जो है, ये तीसरी पिन जो लगा रहा हूँ ये स्ट्रेट पे नहीं आ रही। उसके बाद क्या करूँगा, थोड़ा इधर रखूँगा। अभी भी अगर मैं नोब को देखूँ तो नहीं है, तो थोड़ा मैं क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा और अपने ये पिन को ऐसी रखनी है कि तीनों पिन स्ट्रेट हो जाए। तो यही प्रॉब्लम होती है, यही आपको सेट करना है। अगर आपको ये थर्ड पिन लगाना आ गया तो आपका ये प्रैक्टिकल बहुत ईजी हो जाएगा और जो कंडीशन है A + डेल्टा = I + E, वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको थर्ड पिन लगाने के बाद दिखाता हूँ कैसी आती है। यस फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से देखें तो अभी ये तीनों पिन सीध में नहीं है। तो मैंने ये जो तीसरी पिन लगाई है ये देखिए, यस, यहाँ से अगर देखें तो अभी इस पोजीशन पर ये तीनों पिन सीध में है। तो यहाँ पर हमने थर्ड पिन लगा दी है। तो ऐसे ही आपको करना है। पहले आपको ट्राई करना है, यहाँ पे देखेंगे नहीं आ रही है, दूसरी थोड़ा आगे ले जाइए, फिर थोड़ा आगे, तो आपको एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर तीनों पिन स्ट्रेट आएगी। तो मैंने वही कंडीशन सेटिस्फाई की है। मैंने इस पोजीशन पर आप अगर देखें तो तीनों पिन स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ये देखिए, यस, इस पोजीशन पर आपकी तीनों पिन स्ट्रेट लाइन में आ रही है। इसी के करस्पॉन्ड में आप चौथी पिन लगाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से चौथी पिन लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर चौथी पिन की मैं बात करूं तो चौथी पिन बहुत आसान होती है आपके लिए लगाना। यहाँ से देखिए, यहाँ पर अभी नहीं है, थोड़ा और आगे लेकर आएंगे, थोड़ा और आगे। इस पोजीशन पर अगर आप देखें तो ये चारों पिन एकदम स्ट्रेट में आ जाएगी। तो ये पोजीशन आपको बहुत आसान होगी, चौथी पिन लगाना बहुत आसान होगा। तो चौथी पिन जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही मैंने थर्ड पिन लगाई है। तो थर्ड पिन ऐसे ही लगाने की आपको कोशिश करनी है। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पर चौथी भी पिन लगा दी है। यहाँ पर देखिए अभी पिन नहीं है स्ट्रेट लाइन में। अभी मैं धीरे धीरे कैमरा सीधे करता हूँ। इस पोजीशन पर देखिए आपको चारों पिन की जो नोब है वो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में दिख रही है। देखिए ये बहुत अच्छी आपको दिख रही होगी। तो चलिए हम दोनों पिन को निकाल लेते हैं और उसको सर्कल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पर एक एक करके दोनों पिन्स को निकालेंगे और दोनों जो भी पिन को निकालेंगे उसको हम तुरंत सर्कल कर लेंगे। वो पॉइंट हमें पता चलना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ये निकालने के बाद हमने इसको सर्कल कर लिया। इसके बाद दूसरी पिन निकालेंगे और उसको भी अच्छे से सर्कल कर लेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमने थंब पिन कौन सी पोजीशन पर लगाई थी। इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, ये अपना जो प्रिज्म है इसको हटा देंगे। हम दोनों कलर पिन हटाने के बाद, सर्कल करने के बाद जो पॉइंट्स मिले उसके बाद क्या करेंगे, हम स्केल की हेल्प से इन दोनों पिन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे एक ऐसे। तो ये AC पर एक पोजीशन पर ये कट करते हुए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो लाइन है उसको एक पोजीशन पर कट करेंगे। तो जिस पोजीशन पर कट करेंगे, सपोज़ यहाँ पर कट करेंगे, तो ये जो मिलेगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। और AC पर जहाँ पर कट करेंगी वहाँ पर एक आपको सेम इसी तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो वो जो मिलेगा, ये यहाँ से कट करेंगे, सपोज़ यहाँ पे कट करें तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो चलिए मैं आपको कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपको मेज़र भी करके दिखाऊँगा कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो डियर, मैंने यहाँ पर ये पिन को जो आपको दो पॉइंट्स मिले थे इनको पीछे की तरफ बढ़ाया। तो AC पर इस पॉइंट पर कट करते हुए आगे की तरफ, यहाँ पर मैंने डार्क पेन से किया है। डैश डैश में आपको करना है जब आप बोर्ड प्रैक्टिकल में करें, या आप जो आपको स्टिक करनी है जनरल में, या आपको बोर्ड सप्लीमेंट्री में सबमिट करना है, वहाँ पर इसको डैश डैश में शो करना है। यहाँ पर क्योंकि मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क पेन से किया है।
तो यहाँ पर मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वाली जो लाइन थी उसको भी जब पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर एक पॉइंट पर ये कट कर रही है। ये जो जहाँ पर कट कर रही है ये देखिए, ये आपका पॉइंट जो होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ डेविएशन। और ये AC पर जहाँ पर ये कट किया वहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया 90 का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये आपको मिलेगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो चलिए हम इसको मेज़र कर लेते हैं। फिर जो इक्वेशन है हमारे पास A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। हमारे पास फ्रेंड्स A इज इक्वल टू ऑलरेडी है 60 डिग्री, I इज इक्वल टू हमने 60 लिया था। हमें डेल्टा और E की वैल्यू रख करके देखना है कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है E और डेल्टा की जो वैल्यू निकलेगी वो रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, दोनों साइड इक्वल आती है, तो हमने ये प्रैक्टिकल जो किया है वो सही होगा। तो चलिए हम जल्दी प्रोटेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करेंगे, ये पिन हटा देते हैं। दोनों पिन को हटाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका पॉइंट्स मिला है ये वाला, इस पॉइंट्स पर क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ से अगर मैं रखूँ और आप यहाँ से देख पाएँ तो ये आपका एग्जैक्ट 40 पर आ रहा है। यहाँ पर लाइन देखिए, यहाँ पे 80 की लाइन को कॉन्साइड कर रहा है और यहाँ पर मिड से है। तो ये आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन आया वो आपका कितना आया, 40। से चलिए हम जल्दी से एंगल ऑफ इमर्जेंट मेज़र कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको जो AC पर कट हुआ है जहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है वहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखना है। वहाँ पर देखना है कि जो आपकी इनसाइड जा रही है नॉर्मल प्रिज्म के अंदर जा रही है उसको मैच करनी चाहिए, वहाँ पर गलती नहीं करनी है। जब आप वहाँ पर मैच करें थोड़ा अच्छी तरीके से आपको सेटअप करना है। और उसको सेट करने के बाद आप देखें यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेट किया, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर थोड़ा जूम करूँ मैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो 40 हमें एंगल ऑफ इमर्जेंट मिला है। तो चलिए हम इसे नोट करेंगे फॉर्मूले में। उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं E इज़ इक्वल टू 40 एंड डेल्टा इज़ इक्वल टू 40। तो अगर आप यहाँ पर 40 रखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन 40 और एंगल ऑफ इमर्जेंट 40, तो आपको ये, हम इसका सम करें तो 100 इज़ इक्वल टू 100 आता है। और ये शो करता है कि जो आपने एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंट की वैल्यू निकाली थी वो सही थी। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करिए। कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लीजिए, उसके बेसिस पे आप एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशन डिटरमाइन करने की कोशिश करिए। बस आपको कोशिश करनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप 2 पिन लगाए हो उसके करस्पॉन्ड में जो आप तीसरी पिन लगाते हो तो वो तीसरी पिन का जो प्लेस होना चाहिए वो सही होना चाहिए। वो कैसे लगानी है, जैसे हमने 4th पिन लगाई थी। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर AB पर जो पॉइंट है वो कैसे डिसाइड करें। आपने मिड पॉइंट ले लिया, क्या आपको पता था कोई मेज़रमेंट था? नहीं भैया, हमने ऐसे नहीं किया। आप भी जहाँ चाहते हैं वहाँ पर आपको लगता है अंदाज़न ले लीजिए, आपका रिजल्ट जो आएगा वो सही आएगा। आप यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी लीजिए, 35 लीजिए, 40 लीजिए, 45 लीजिए, 50 लीजिए, जो भी आप चाहते हैं वो लेकर के वैल्यू आती है एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ डेविएशन की, उस वैल्यू को आपको ये जो फॉर्मूला है E प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E इसमें रखिए और देखिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। एक चीज़ आपका ख्याल रखना है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो 2 पिन लगाएं उसके करस्पॉन्ड में आप जब 3rd पिन लगाने की कोशिश करें तो वो 3rd पिन जो होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे हमने 4थी पिन लगाई थी। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए और देखने की कोशिश करिए कैसे लगती है। वहाँ पर तीनों पिन आपकी साथ में आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। वो चीज़ आपको वहाँ पर गलती नहीं करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये प्रैक्टिकल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।